नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। भिंड शहर में सावन महीने पर भिंड शहर में गौरी के किनारे मेला लगता है। यहां पर गौरी तालाब में भुजरिया सिराई जाती है, जहां पर बड़ी संख्या में भिंड शहर के महिला, पुरुष व बच्चे आज यहां पर आते हैं। गौरी तालाब पर पारंपरिक मेला लगता है और यहां पर बड़ी संख्या में लोग भुजरिया सिराने आते हैं। पुलिस की तरफ से व्यवस्था लगाई गई, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है। एसडीआरएफ टीम भी यहां पर गौरी तालाब में मौजूद है। कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। देहात थाना पुलिस और सिटी कोतवाली पुलिस दोनों यहां पर अपनी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर के रक्षाबंधन के दूसरे दिन भुजरिया रहती है, घरों में लोग स्थापित करते हैं, उनको विसर्जित करने के लिए आते हैं। तो भिंड शहर के देहात थाना क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जो अर्धनारीश्वर मंदिर के आसपास में वो लोग आ रहे हैं, बड़े शांतिपूर्वक चल रहा है। सब व्यवस्था लगा रखी, पुलिस व्यवस्था है, एनडीआरएफ वगैरह लगा हुआ है, एसडीआरएफ की फोर्स लगा हुआ है तालाब में रेस्क्यू के लिए। घटना दुर्घटना होती है उसके लिए बाकी सब व्यवस्थाएं हैं। रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं छैगांव माखन के पास गांव बरुड़ का लाड परिवार इस त्योहार को एक साथ मनाता है। आपको बता दें कि इस परिवार में 7 भाई और 4 बहनें हैं, जिनमें से इनके बड़े भाई स्वर्गीय वासुदेव प्रसाद के द्वारा ये राखी का त्योहार एक साथ मनाने का निर्णय 21 साल पहले लिया गया था, जो 21 वर्षों से जारी है। और इस पूरे परिवार में 105 सदस्य एक साथ राखी का त्योहार मनाते हैं। और तो और हर वर्ष अलग अलग भाइयों का नंबर आता है, वो सारी व्यवस्था करते हैं। इस बार राखी का त्योहार सबसे छोटे भाई के द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर जी के ओंकारेश्वर आश्रम में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें देश विदेश से सभी परिजन आए। और इस कार्यक्रम में पुणे, बेंगलुरु, अमेरिका, दुबई सहित जहां जहां परिजन हैं वह इस अवसर पर आने का मौका नहीं छोड़ते हैं। गुना में देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया। राघोगढ़ के भरसूला मोड़ पर एक कार की टक्कर दूसरी बाइक से हो गई। इस हादसे में भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं महिला के 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं कार सवार 3 लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें कि गुना में एक सड़क हादसा हुआ, जहां पर रफ्तार का कहर देखा गया है। गाड़ी से बाइक की टक्कर हुई और आपको बता दें कि जहां पर 2 लोगों की मौत हुई है, तो भाई बहन की मौत हुई है। साथ ही आपको बता दें कि इस तरीके से रफ्तार का कहर लगातार देखा जा रहा है, लेकिन इस पर रोक नहीं लग पा रही है, क्योंकि लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब आप कभी ड्राइव करें तो अपनी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में होती है। बुनासा में किसानों की हालत खराब होती जा रही है। किसानों का कहना है कि पहले मानसून ने मारा और अब बिजली विभाग मार रहा है। इस समय क्षेत्र से इंद्र देवता नाराज हो गए हैं। बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण जो फसल किसानों की खेत में आई हुई है वह भी सूख रही है। एकमात्र सहारा किसानों को लाइट का था, जो खेतों में मिलती थी, लेकिन मंधाता विधानसभा के गोराडिया में किसानों को खेत में सिंचाई करने के लिए 3 दिनों से बिजली नहीं मिल रही, जिसके कारण फसल भी खराब हो रही है। वहीं जिसको लेकर किसान खेतों में पहुंचे और खराब होती फसलों को दिखाते हुए बोले, सहेजला ग्रिड से हमको लाइट नहीं मिलती और मुंदी ग्रिड वाले हमसे पेमेंट लेकर जाते हैं। हम किसानों से पहले ही इंद्र देवता नाराज हैं, जिससे हमारी फसलें खराब हो रही हैं।
लाइट आ नहीं रही है, 4 रोज हो गए। सेलर वाले लाइनमैन को लगाते हैं तो वो बोलता है ग्रिड पे बात करो, ग्रिड वाला बोलता है कि वो मुंडी फोन लगाओ। काम कहाँ लगाए फोन? ये देखो हमारी फसलें सूख रही है और 4 राज हो गए, 1 मिनट नहीं लाइट आती। 10 घंटों में से 1 घंटा लाइट मिलती है टोटल हमारे, और हमारे फोन भी नहीं उठाते, ब्लैक लिस्ट नंबर भी डाल लिए। अब बोलो। नीचे वाले ने मार डाला। पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव कस्बे में विश्व की सबसे बड़ी राखी बनाने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस राखी की लंबाई 1100 फीट से अधिक है, जो कि अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है। राखी ऑर्गेनाइजर अशोक भारद्वाज की बहन बेटियों ने विश्व की सबसे बड़ी राखी बांधकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। राखी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। तो यहां पर 1100 फीट की राखी बनाई गई और गिनीज बुक ऑफ में भी इसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ये अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं भिंड जिले के मेहगांव कस्बे की। भिंड जिले के मेहगांव कस्बे को ये ख्याति मिली है क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी राखी बनाई गई और अपने भाई को बांधी गई, जिसका रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। तो ये तस्वीर में जो आप देख रहे हैं वही राखी है जो 1100 फीट लंबी राखी है और गिनीज ऑफ बुक में भी इसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। भिंड जिले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। Well, we have a very interesting process. We have a lot of strict guidelines as to the design of the bracelet or the Rakhi, as to the length as it should be. So the previous measurement that we had was a mere 3 meters. 3 meters and 0.2 meters was the thickness. However, what we achieved today was a phenomenal amount, was 1100 feet. So that's over 340 meters, and a new Guinness World record has been set. So we are very, very proud to announce that Mr. Ashok Bharadwaj, and with the constant support of Mr. Anil Upadhyay, has achieved this wonderful Guinness World Records title. ये अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत रिकॉर्ड है और भिंड जिले के लिए और पूरे मध्य प्रदेश यानी पूरी इंडिया के लिए ये अपने आप में अनोखा और इस रक्षाबंधन पर्व पर सबसे बिगेस्ट राखी इन इंडिया और एशिया। आई एम भानु प्रताप सिंह फ्रॉम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। मैं ऑर्गेनाइजर अशोक भारद्वाज जी और को ऑर्गेनाइजर अनिल उपाध्याय जी को इस इवेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑफिशियल में निवेदन करूंगा भैया से, आप अपने ऑफिस में बैठे चल के यहीं बैठना है। केवल मंच पर प्रतिनिधि और महाराज जी बैठे रहे, बाकी सब लोग मंच खाली कर दें। बार बार निवेदन कर रहा हूँ। गिफ्ट है कार्यकर्ता बंधु, गिफ्ट है यहाँ आ चुके हैं, गिफ्ट बांध दो आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं। अशोक भारद्वाज जी जैसे। गुना जिले के आरोन ब्लॉक में ग्राम पंचायत झाझोन का एक मामला सामने आया है। यहां सचिव द्वारा 250 जॉब कार्ड धारियों के 70 लाख निकालने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। आरोन ब्लॉक के झाझोन पंचायत के भैंसाबला के 50 से 60 लोग कलेक्ट्रेट में पहुंचे और जिला कलेक्टर से गुहार लगाई। कहा कि गांव के 250 लोगों के जॉब कार्ड है जिनके मजदूरी के 2020 से अभी तक का भुगतान नहीं हुआ है। उनकी मजदूरी के अभी तक के 70 लाख रुपए नहीं मिले हैं। सचिव और बैंक संचालक ने फर्जी तरीके से बिना फिंगरप्रिंट लगाए निकाल लिए हैं। पंचायत में 2 महिलाओं के भी मरने के बाद भी पैसे निकाले जा रहे हैं। सरपंच से जब मजदूरी के पैसों की बात कही तो सरपंच कभी कोरोना तो कभी मजदूरी के पैसे नहीं आने की बात कहकर टाल दी। और इस मामले में पहले भी कई बार जिला कलेक्टर और एसडीएम को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर ग्रामीण परेशान हो गए हैं और आज जन सुनवाई में पहुंचे और कहा कि 1 हफ्ते में मजदूरी की राशि नहीं दिलाई तो पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठने और आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। डेढ़ से 200 परिवार का गांव है
250-300 आदमी ने मंजूरी करी है ग्राम पंचायत मनरेगा में, रोजगार मनरेगा में 250-300 आदमी ने मंजूरी करी सन 2020-21 सचिव सरपंच ने करवाई रोजगार में। उनके पैसा मजूरी के 78-70 लाख बनते हैं, वो अभी तक नहीं मिले। अच्छा, हम सभी अधिकारी इनको अवगत करा रहे, कई बार कलेक्टर साहब का भी धरना दे रहे, पहली बार ज्ञापन दिया था SDM को, इंजीनियर को, सूचना की टैग भी मांग रहे तो जानकारी नहीं दे रहे और ना ही मंजूरी दे रहे। अगर हमारी मंजूरी नहीं मिले मजूरन की, भिंड जिला प्रशासन ने डिरमन पाली में एक खदान पर बड़ी कार्रवाई की है। खनिज विभाग ने गणेश इंफ्राटेक नामक लीज धारक का पट्टा निरस्त कर दिया है, जबकि उक्त खदान की लीज 2022 तक थी। खदान पर काम बंद था, लेकिन रॉयल्टी धड़ल्ले से काटी जा रही थी और ऐसे में खदान संचालक पर प्रशासन ने मौका निरीक्षण कर पट्टा निरस्त कर दिया है। घोष क्षेत्र में जब गणेश इंफ्राटेक पर या संबंधित खदानों पर जब कार्रवाई करने के लिए तो उनके वहां पर अनियमितता पाई गई थी, तो उनको एक कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था और 1 माह की अवधि दी गई थी इनको जवाब देने के लिए। तो उनका 1 माह में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और उसके बाद देखो पुनः 7 दिवस के लिए पत्र जारी किया गया था। उसके बाद उनका जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब का परीक्षण और निरीक्षण कर उपरांत जो अनियमितता पाई गई है उसके आधार पर हमने उसकी खदान को निरस्त कर दिया गया है। सर, फौरी तौर पर क्या अनियमितताएं वहां पर पाई गई थी? जैसे तार फेंसिंग है, साइन बोर्ड नहीं था और मुनारे वगैरह। बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश करते हुए कांग्रेस के दावेदार रहन गुडलाले ने आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर अपनी तैयारी के बारे में बताया। साथ ही भाजपा पार्टी की तरफ से किए गए कार्यों में अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर आगामी चुनाव में उनकी जीत होती है तो वे क्षेत्र के विकास के लिए तमाम कार्य करेंगे। की आयुष मंत्री है, निश्चित परसवाड़ा विकास से कोसों दूर है। आप तो 6 महीने 1 साल से देख रहे हो। मंत्री जी का काम सिर्फ भूमि पूजन करना है। आज वहां इतने करोड़ की सौगात, आज वहां इतने करोड़ की सौगात, मात्र भूमि पूजन करते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको बालाघाट के ओवरब्रिज का। बालाघाट के ओवरब्रिज का पहले मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किए, उसके बाद उमा भारती जी ने किए और यहाँ के स्थायी नेताओं ने तो कई बार उद्घाटन करके कई बार टेप लगा के गिना गया क्या ओवरब्रिज बन रहा है। नगर पालिका चुनाव के पहले आपने देखे कि होर्डिंग लगा दी गई थी, बैनर कि बालाघाट के ओवरब्रिज की सौगात। ये भाजपा की सरकार है, ये जुमलेबाजी करते हैं, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये काम करना नहीं चाहते। और आपको अगर परसवाड़ा का विकास ही देखना है, आप मीडिया के माध्यम से आपको भी खबर लगी कि मानकोट नदी में जाके देख लीजिए, जहाँ मंत्री जी का क्षेत्र है, जहाँ पाठशाला पर आपके मंत्री है, जबकि राजमार्ग है बालाघाट से मंडला जुड़ने वाला, जब एक राजमार्ग के रोड का पुल नहीं बना सकते तो विकास की क्या संभावना है। देखो 18 साल से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश और लगभग मध्य प्रदेश पटवारी संघ की चल रही प्रदेश स्तरीय हड़ताल से छैगांव माखन क्षेत्र के 40 पटवारी, हल्का क्षेत्र के 25 पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे प्रधानमंत्री सम्मान निधि, जाति प्रमाण पत्र जैसे ग्रामीणों के जरूरी काम नहीं हो पा रहे हैं। आपको बता दें 23 अगस्त 2023 से पटवारी हड़ताल पर हैं। वहीं क्षेत्र के पटवारियों ने 28 अगस्त को अपने बस्ते तहसील कार्यालय में जमा कर कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी। वेतन की विसंगतियों को दूर करने के लिए पटवारियों के हड़ताल पर होने से ग्रामीणों को भारी असुविधाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ
प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर हमारी ये चरणबद्ध आंदोलन हमारा प्रारंभ हुआ है। हमारा 18/8/2023 को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया था। उसके बाद द्वितीय चरण में हम लोगों ने 22 तारीख से सामूहिक अवकाश लिया था 3 दिवस का, और 26 तारीख को हम लोगों ने पूरे प्रांत स्तर के ऊपर तिरंगा यात्रा निकाली थी, जो कि प्लेटिनम प्लाजा अटल पथ से प्रारंभ होकर के मुख्यमंत्री निवास तक थी, लेकिन शासन के द्वारा हम लोगों को जवाहर चौक तक की अनुमति दी गई। तो सभी लोग वहाँ उपस्थित हुए थे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल के 14 दिन हो गए हैं, पर शासन प्रशासन की तरफ से उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि हड़ताल पर कर्मचारियों के होने की वजह से क्षेत्र के उपभोक्ता राशन की दुकानों में ताले लगे हुए हैं, जिस वजह से दुकानें नहीं खुल रही और गरीबों को इस बार राखी के त्योहार पर बिना राशन के ही रहना पड़ा। वहीं किसानों को खाद नहीं मिल पाने से उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। शासन को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। देखिए, सन्नाटा तो वास्तव में पसरा हुआ है, क्योंकि पैक्स से निचले स्तर पे आम जनता जुड़ी हुई है, किसान जुड़े हुए हैं, लेकिन इस चीज़ को शासन ने संज्ञान में लेना चाहिए और हमारे पैक्स कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं उस संबंध में निराकरण करना चाहिए। कई दशकों तक डकैतों के लिए बदनाम रहे चंबल अंचल के भिंड जिले का नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने जा रहा है। दरअसल बीजेपी नेता अशोक भारद्वाज विश्व की सबसे बड़ी 25 फीट ऊंचाई के आकार की राखी बनवाकर विश्व रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं, जिसके लिए रक्षाबंधन के एक दिन बाद 31 अगस्त को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड सहित दुनिया की 5 कंपनियों के प्रतिनिधि भिंड के मेहगांव पहुंचेंगे और राखी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा करेंगे। सनातन धर्म को ऊंचाई देने में हर सनातनी का दायित्व है कि अपने धर्म का प्रचार करे, अपनी संस्कृति का प्रचार करे और बहनों को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए बहनें और ज्यादा सशक्त बने। सुबह से शाम तक जो योजनाएं चल रही है, सारी बहनें, लाडली बहनें, हमारी सनातन संस्कृति को कहीं न कहीं इससे पुष्टि मिलती है। ऐसे में क्या हुआ है, लाडली बहना हमारी शुरू हुई, लाडली बहना के साथ ये सब चला, कार्यकर्ता अपना अपना काम कर रहा है, तो कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं चुनाव के टाइम पे, शादी के टाइम पे जैसे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, ऐसे क्यों नहीं मेहगांव विधानसभा में दावेदारी क्यों नहीं? हर कार्यकर्ता का अधिकार है दावेदारी करना। खबर भिंड से है, जहां ट्रैफिक पुलिस की दबंगई सामने आई है। बता दें कि बीच रोड पर ट्रैफिक पुलिस एक युवक के साथ मारपीट करते हुए ट्रैफिक पुलिस का आरक्षक उसे रोड के दूसरी तरफ खड़ी जीप तक ले गया, जहां युवक का ट्रैफिक आरक्षण से चालान करवाया और वहीं पुलिस के आरक्षक द्वारा युवक के साथ की गई मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। हालांकि इस वीडियो का हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता। मंत्री रामकिशोर नानो कावरे के साथ गोंदिया से बालाघाट के लिए रवाना हुए। बालाघाट जिले की सीमा में ग्राम राजेगांव पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं राजेगांव में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में सत्यनारायण अग्रवाल, पूर्व विधायक रमेश भट्टेरे, जनपद पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष फूलचंद सहारे समेत कई लोग उपस्थित रहे। वहीं मंत्री बिसेन के ग्राम राजेगांव के बाद ग्राम बंगोली कला, नेवर गांव,
सालेटेका, चीखला, खुरसोड़ी, नवेगांव, गोंगलई, कोसामी और हनुमान चौक बालाघाट में स्वागत किया गया और ग्राम सालेटेका में मंत्री बिसेन के स्वागत में उन्हें फलों से तोला गया। अट्ठाईस अगस्त को बालाघाट से भोपाल और इंदौर जाने वाली बसों की आकस्मिक जांच की गई। जांच के दौरान यात्रियों से अधिक किराया लिया जाने पाने पर बस संचालकों से 23,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। दरअसल परिवहन अधिकारी ने बताया कि बस संचालकों द्वारा यात्रियों से निर्धारित से अधिक किराया लिया जा रहा था, जिसके कारण जुर्माने की कार्रवाई की गई। वहीं लंबी दूरी की बसों में निर्धारित से अधिक किराया लिए जाने पर यात्री जिला परिवहन कार्यालय बालाघाट में शिकायत कर सकते हैं। उनकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बालाघाट से भोपाल सुपर लग्जरी एसी बस का किराया 1120 रुपए, बालाघाट से इंदौर सुपर लग्जरी एसी बस का किराया 1583 रुपए, बालाघाट से भोपाल स्लीपर बस का किराया 896 रुपए और बालाघाट से इंदौर स्लीपर बस का किराया 1267 रुपए निर्धारित है और इससे अधिक किराया लिए जाने पर बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।